2 मिनट रुक जाओ, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है ये, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं मिला दूंगा इससे पहले वाले से, लिख लो। सर आगे निकलो। अलजेब्रा वाला ही अलजेब्रिक चलो निकलो आगे। कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे, कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्चुअल कम है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिकी टॉपिक ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। जैसे पहले मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन बताना चाहूंगा ऊपर वाले का। जैसे अगर मैं 5 टू द पावर x dx पूछूं तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, मगर इसी को अगर मैं ऐसा देता 5 टू द पावर x बाय 9 टू द पावर ट्वाइस x, तब अब फॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि ऊपर x है नीचे ट्वाइस x है। तो सेकंड सब में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि देखो तुम्हें लिखना इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे लिख रहे हो चीजों को, ये dx लिखना इंपॉर्टेंट है रे। तो दिस इंप्लाइज तब ये 5/81 टू द पावर x हो जाएगा। हाँ तब तो ठीक है, तब तो ये कौन से फॉर्म में आया, a टू द पावर x dx वाले फॉर्म में आ गया। तो a टू द पावर x बाय ln a प्लस c होता है, तो ये क्या हो जाएगा तब 5/81 टू द पावर x डिवाइडेड बाय क्या, ln ऑफ क्या 5/81 प्लस c। तो रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इंटीग्रेशन दे देता हूं cos ट्वाइस x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। अब ये दिखने से तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर मेरे ख्याल में cos ट्वाइस x का मुझे मालूम है, क्योंकि cos ट्वाइस x के साथ जब 2 sin स्क्वायर x है तो cos ट्वाइस x का एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इस वाले में पुट अप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1, लिखने का टाइम दूंगा मैं, फिर से कह रहा हूं तुम लोग को। हाँ पहले एक बार देखो मैं क्या बता रहा हूं, फिर लिखने का टाइम दूंगा। sin स्क्वायर x dx, इसको कैंसिल करो, क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin स्क्वायर x। ऐसे लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, मगर वही ऊपर लेके चले जाओ। हाँ cos स्क्वायर x तो किसी का था, किसका था, माइनस cot x प्लस c का। ये 3 लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब थोड़ा सा रिड्यूस तुम्हें करना होगा, जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट है, वो तो जानते ही हो। आगे निकलूं, लिख रहे हो, ठीक है सर 30 सेकंड दे दीजिए। आगे निकलूं, हाँ सर। तो अगर एडिशन है तो अगर एडिशन है तो अलग अलग कर सकते हो, अगर सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग कर सकते हो, अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है इंटीग्रेशन के साथ तो उस कांस्टेंट को के बाहर ले आओ, एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो।
मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि इंटीग्रेट साइन 3x प्लस 2 कॉस एक्स, तो अगर तुम इसे अलग अलग, 3 बाहर निकल जाएगा, साइन है तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस C2। मगर इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि -3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 3C1 प्लस 3C2 मिलके, ट्वाइस C2 मिलके ये एक सिंगल कांस्टेंट हो जाता है। तुम कांस्टेंट को मिला सकते हो। तो अब से हम 2 बार कांस्टेंट नहीं देंगे, 2 बार अगर इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट केवल एक ही बार देंगे। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि 1/x प्लस a⁴x को इंटीग्रेट करो, तुम बोलोगे सर कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, 1/x के लिए ln mod x, a⁴x के लिए a⁴, मगर 2 सी नहीं लगाओगे, केवल एक सिंगल सी लगाओगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, छोटा छोटा थ्योरी है, कहीं पे डाउट है तो मुझे पूछोगे ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुक जाइए। हो गया सर। चलो आगे निकल। तो जैसे अगर तुम्हें कभी पूछे e⁴ln2 प्लस ln x dx, क्या करेंगे? कभी कभी मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि रिडक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज तो मेरे ख्याल में तुम रिडक्शन ही देखोगे। e⁴ln2 प्लस ln x को तुम e⁴ln ट्वाइस x लिख सकते हो। और एक प्रॉपर्टी था कि लॉग और उसका बेस अगर सेम है तो ये कैंसिल होके क्या हो जाता था, x। तो e और ln x कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस x। तो इसलिए ये कुछ नहीं है, ये ट्वाइस x dx है। तो 2 तो बाहर निकल गया, तो ये x dx है। x dx का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, तो विच इज नथिंग बट x² प्लस c। खेला खत्म। ठीक है। √ओवर ऑफ x⁴ प्लस x⁴ -4 + 2 होल डिवाइडेड बाय x³ dx। दिखने से तो बहुत अजीब लग रहा है, मगर अगर मैं यहाँ पे 1/x³ ले लूं तो ये √ओवर के साथ क्या है, x⁴, फिर क्या है 1/x⁴ प्लस 2 dx। क्या यहाँ पे तुम्हें कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? x Yes, x plus 1 by square plus 1 x square plus 1 by x square whole square। 2x² इंटू 1/x² नहीं क्या, तो बोला ही। ठीक है, x² का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका मतलब तो तब ये, ओ सर मॉड नहीं, √ओवर में मॉड यहाँ पे नहीं दोगे। इनडेफिनिट में अगर कोई ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया x, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, x² पॉजिटिव होता है। तो बाहर क्या निकला 1/x³। क्या करोगे अब, इसे कैसे इंटीग्रेट करें? इसे इंटीग्रेट करने के एल्गोरिथम को नाम मैं देता हूं अलग अलग कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग कर दो। तो अगर अलग अलग करोगे, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/x dx हो जाएगा, प्लस ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ -5 dx हो जाएगा। तो 1/x का मतलब ln mod x था, x⁵ का मतलब x³ -6/6 प्लस c। तो मैं बार बार कह रहा हूं क्या बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं क्या, इसीलिए मेरा कहना है कि ये वीक मुझे थोड़ा ज्यादा देना। ट्रिक ट्रिक ठीक है, कि कैसे रिड्यूस करोगे।
लिखना है तो लिख। आगे चलूं? अच्छा थोड़ा रुकिए। हो गया सर। हो गया सर। तो ये अलग अलग बनाए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो रूट एक्स के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि पहले अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग करने के लिए रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 dx अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1/2, तो ये 3 ये 5/2 हो जाएगा dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फिर ये रूट एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 dx प्लस एक्स टू पावर 1/2 dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 5/2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 3/2 प्लस 1। ये क्या 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 1/2 प्लस 1। किसी को लिखना है तो आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। Add, subtract, cancellation, these are all very important tricks। इसे अभी नहीं इंटीग्रेट कर सकते, मगर अगर मैं इसमें x टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 कर दूं तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा फायदा। मगर अगर मैं इसे -1 प्लस 1 कर दूं तब क्या फायदा होगा? और अब अगर अलग अलग कर दूं तो x टू पावर 4 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? सर कैंसिल होगा। x कैंसिल हो जाएगा। और ये तो किसी का इंटीग्रेशन था ही मेरे ख्याल में, tan इनवर्स x का। किसका डिफरेंशिएशन था ये सोचो। हाँ, डिफरेंशिएशन तो क्या हुआ है, तो इसलिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर अलग अलग कर दोगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस, अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हाँ वो सब तो ऊपर से तुम जानते ही हो क्या करोगे। लिखना है तो लिख लो, छोटा छोटा आज एकदम बेसिक बेसिक चीजें दे।
आगे निकलूं? यस सर। चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 को इंटीग्रेट करने बोलूं तो ये अभी नहीं कर पाओगे, मगर 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का एक फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सुनने में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। कट गया था, कनेक्शन कट गया था तो पता नहीं। ठीक है, नहीं शुरुआत से कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन में हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कई, जैसे 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन ट्वाइस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो सपोज मैंने अब तुम्हें कभी इंटीग्रेट करने बोला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स डीएक्स, तो हो जाएगा अब ये ऊपर वाले फॉर्मूला में अगर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो बाहर क्या निकलेगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, और Sin x इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मेरा आज एक मेन मकसद है कि इस टाइप से मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज दे दूंगा, ठीक है, ताकि अगर फॉर्मूलाज तुम लोग को याद रह जाए कि कोई अगर भूल चुका है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का बड़ा यूज है, किसी को लिखना है तो लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री का जितना यूज क्लास 11th में नहीं किए थे उससे ज्यादा अब यूज करोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो एक ट्रिकी टॉपिक है, इस चीज को ध्यान दोगे, ये एक ट्रिकी टॉपिक है। और कैसा ट्रिकी टॉपिक है जानते हो, अभी मैं बताता हूँ, एक सम बताता हूँ।
आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर यही टेन स्क्वायर एक्स को अगर तुम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दो, क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ या ना? इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 10x। 10x x प्लस c। आया समझ में? मतलब इतना जबरदस्त है ना कि सपोज 1/cos² x sin² x दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं इस 1 को अगर मैं cos² x प्लस sin² x लिख दूं तो, और अगर अलग अलग करूं क्या होगा? अब अगर अलग प्लस अलग sec कर दूं स्क्वायर एक्स प्लस cos² x। तो ये इंटीग्रेशन cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो केवल तुम्हारे पास बचेगा dx बाय sin² x प्लस dx बाय क्या cos² x। तो देखो कैसा ट्रिकी टॉपिक है। cos² x dx प्लस sec² x dx, तो जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस tan x प्लस c। तो मैं बार बार कह रहा हूं ये एक ट्रिकी टॉपिक है। अब यहाँ पे फंसोगे इसलिए, और हो सकता है कभी डाउट पूछो तो मैं बोलूंगा अरे ये करना था, आंसर आ जाएगा। तो डिमोरलाइज नहीं होना है और मेहनत करना है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। डिमोरलाइज होके फायदा नहीं, यहाँ पे मेहनत करके फायदा। इसे लिखो, मैं आ रहा हूं। आगे निकलूं? हो ही गया होगा। हाँ सर। मतलब ऐसा ट्रिकी टॉपिक है ना कि सपोज ये सम दिया है कि अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करोगे तो बोलोगे अरे सर मजा आ गया। बहुत कुछ है, ये ट्रिक है, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं समझा नहीं पाऊंगा कि वो ऐसा ही क्यों हुआ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ देखो ये करने से कैंसिल होगा, करत करत अभ्यास, क्या फायदा? 2 से मल्टीप्लाई करने से ये फायदा हो गया कि ये कुछ बन गया, क्या? साइन ट्वाइस एक्स बाय क्या? अब साइन ट्वाइस एक्स का एक फॉर्मूला था, अगर मैं यहाँ पे एक 1 प्लस साइन ट्वाइस एक्स के साथ एक -1 दे दूं तो कुछ अच्छा लगा क्या? मैंने ऊपर अभी कोई फॉर्मूला दिया था 1 प्लस साइन ट्वाइस एक्स का। हाँ sin सर, sin plus x minus cos cos x x whole whole square। square। अब बस दिमाग में सोचो क्या कुछ अच्छा लगा अगर ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूं यहाँ पे? तो ध्यान से देखो और मुझे बोलो। सर डिनोमिनेटर Yes, yes, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। कैंसिल हो बस तो जाएगा। देखा, समझ में आया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस a² माइनस b² वाला फॉर्मूला ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि ये 1² लिख लो। तो इससे क्या फायदा हुआ? अब आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? बार बार पूरा आंसर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम लोग कर ही सकते हो, कैंसिल करके अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, ठीक है?
आगे चलूं? लिख रहे हो? लिख। आगे निकलूं? Yes, sir. Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे रिड्यूसिंग फैक्टर कहते हैं हम लोग। मतलब इसे अभी तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, मगर अगर मैं इसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आ गया? 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो मतलब cos square x. cos स्क्वायर एक्स dx। और अब अगर अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा? 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर dx। और मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं रे, उस चीज को समझो, ठीक है? साइन एक्स 1 बाय cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है? क्या ये किसी का इंटीग्रेशन था? ये वाला, हाँ, इसका इंटीग्रेशन था 10x. 10x। क्या ये किसी का फॉर्मूला था? नहीं था। नहीं। मगर इसी चीज को अगर मैं ऐसा नहीं लिख के, इसी चीज को अगर ऐसा नहीं लिख के, अगर मैं इसे ऐसा लिख देता साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, तब हाँ, तब एक चीज मिलता, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब क्या बोलते हो, क्या ये अब किसी का फॉर्मूला है? Yes, sir. ये सेक एक्स का है। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें प्रॉपरली पैटर्न में लिखना होगा। हाँ, लिखना होगा, उस पैटर्न में लिखोगे तभी आंसर आएगा। किसी को लिखना है तो लिखो। इसे और एक चीज मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से। हाँ, डिनोमिनेटर को छोटा करो। मतलब डिनोमिनेटर में देखो 2 टर्म था, अब सिंगल हो गया। तो ये भी एक है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि डिनोमिनेटर को छोटा कर, अगर कर सकता है तो। और एक एल्गोरिथम है, जरा ध्यान से देख। अगर तू चीज को a बाय बी प्लस सी लिखता है तो मैं रोऊंगा इंटीग्रेशन में, मेरे लिए ये फायदा नहीं है। मगर इसी को अगर मैं कुछ करके डी प्लस बाय एफ लिख पाऊंगा तो अंतर है क्या? अंतर समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पे तुम अलग अलग नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? 2 अलग अलग फंक्शन बन सकता है। तो ये सब चीजों को तुम्हें याद रखना है। डिनोमिनेटर को छोटा करना, प्रॉपर्टी को पैटर्न में लिखना, a बाय बी प्लस सी को कुछ ऐसा कर लेना कि d प्लस सी बाय एफ का फॉर्म हो जाए, ताकि अलग अलग कर पाओ। आगे चलूं? लिख रहे हो? लिखो आराम से, ठीक है? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो। चलूं आगे? Yes, sir.
मतलब तुम्हें पकड़ना होगा पैटर्न। नीचे sec x प्लस 10x है, क्लास 10 का एक फॉर्मूला था। कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं sec x माइनस 10x से, क्या दिल खुश होगा? नीचे क्या आ गया? sec स्क्वायर x माइनस 10 square x। तो खेला ही खत्म, क्योंकि ये क्या वैल्यू था, इसका वैल्यू क्या था? 1 था या नहीं? हाँ सर। तो रह क्या गया? sec स्क्वायर x dx फॉर्मूला में आ गया, खेला खत्म। ठीक है, तो देखो, तो सोचना होगा। देखो मैंने डिनोमिनेटर को छोटा बना दिया, दो टर्म था, मैंने उसको यूनिटी बना दिया। लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. मगर इसे और एक तरीके से कर सकते थे, गोल्डन रूल, ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन रूल। चेंज इन टर्म्स ऑफ Sin and cos। साइन एंड कॉस। तो इंटीग्रेशन क्या था? sec x बाय sec x प्लस 10x। अगर चेंज कर देते तो 1 बाय cos x बाय 1 बाय cos x sin x बाय cos x। एलसीएम लेते तो क्या आता? 1 बाय, क्या ये ऊपर वाला सम नहीं है? प्रीवियस प्रॉब्लम, ऊपर के ऊपर वाला सम यही है या नहीं? देखो हाँ सर। हमने किया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस टू प्रीवियस प्रॉब्लम। तो मगर अल्टरनेट ये भी लिख लो, हाँ ये भी लिख लो, क्योंकि ये गोल्डन रूल है। क्या कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हर समय नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनिवर्सल रूल नहीं है, गोल्डन रूल। लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड। आगे निकलूं? टाइम है। हो गया सर। हो गया सर। हाँ चलो आगे चलता हूं। आगे निकलूं? हाँ सर। हाँ सर। तो अब कुछ नाम देना चाहता हूं। सपोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कहते हो, तो इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रैंड कहते हैं। ये dx वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। जो c लगाते हो उसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो आंसर तुम्हारा पूरा निकलता है उसे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। इसका और एक नाम है, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। मतलब
अब से तुम्हें कोई अगर पूछता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो हर कोई जानता है क्या था, एफ डैश एक्स। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछता हूं तो ये हर कोई जानता है ये एफ डैश एक्स है। अगर मैं तुमसे एंटी डेरिवेटिव पूछता हूं ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये दो लैंग्वेज है। तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे तुम? इंटीग्रेट करोगे किसको? अगर इसे अलग अलग कर दूं तो वो ये क्यों लिखा, समझ में आया? ये लिख के क्या फायदा हुआ? हाँ नीचे सर। का सम देखो ऊपर है, इसीलिए इसे ऐसा लिख दिया। क्या हुआ ऐसा लिख के फायदा? अलग अलग करने से कटेगा, कैंसिल। अब अगर अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा होगा? कैंसिल होगा। ये कैंसिल होके क्या देगा? ये एक्स टू पावर माइनस टू डी एक्स, और दूसरा वाला जो टेन इन स्क्वायर है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। रुक जाता हूँ। रिया मुझे टाइमर देना। बोल देना टाइमर लगाना भूल गया। हो गया हो गया सर। ये वाला चीज भी था कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या था? एंटी डेरिवेटिव से ही आता है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉब्लम, अगर मैं अब कभी पूछूं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x टू पावर 4 माइनस ट्वाइस एक्स एंड f of 0 is equal to 3, find f of x या f of 5, कुछ भी पूछे तो इंफॉर्मेशन में एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो f डैश एक्स से f of x कैसे निकालोगे? जानते ही हो, दोनों साइड क्या कर लोगे? इंटीग्रेट। तो अगर f डैश एक्स का इंटीग्रेशन f of x था तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट करोगे तो f of x का वैल्यू होगा x टू पावर 5/5, ये x टू पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंसी। अब c कहां से निकले? कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या? हाँ, f of 0 दिया हुआ है तो इसलिए x को 0 डाल दो, तो f of 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 3, ये गिवन है तो c 3 हो गया। अगर c 3 है तो f of x कैसा दिखेगा? x टू पावर 5 आया रे समझ में? हाँ कि सर। f डैश x देने से f of x कैसे निकालोगे? किसी को लिखना है तो लिख।
आगे चलूं? यस सर। अब कभी कभी ऐसा दे देगा कि एफ डैश साइन एक्स का वैल्यू दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 और एफ ऑफ एक्स पूछेगा। तो यहां एक प्रॉब्लम, यहां तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट अभी नहीं करोगे क्योंकि आर्गुमेंट साइन एक्स है और आंसर कॉस स्क्वायर एक्स में, मगर देयर इज अ रिलेशन। हमने फंक्शंस में ऐसी चीजें किए हुए हैं कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, अब तुम साइन एक्स को कुछ पुटअप कर दो, क्या साइन एक्स को टी मान लो तो क्या मिला, एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या, 1 minus t। अब ये ऊपर वाला सम हो गया, दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट, मगर किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, और यहां पे तो हेंस इसका वैल्यू वो तो जानते ही हो, 1 के लिए टी आ जाएगा, टी स्क्वायर के लिए टी क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट सी कहां से निकले, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, निकाल लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछोगे। लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे निकलूं, बार बार बोलूंगा, लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे निकलूं? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब मैं और एक छोटा सा एक टॉपिक है वो भी करवा देना चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिगो आता है तो क्या करोगे। तो इनवर्स ट्रिगो में यू विल फर्स्ट रिड्यूस, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इंटीग्रेशन करो साइन इनवर्स का कॉस एक्स के साथ, तो साइन और कॉस तो कैंसिल नहीं होता है, मगर मुझे मालूम है मैं कॉस के बदले क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई बाय 2 लिख सकता हूं। ये हाँ लिखते ही क्या फायदा हुआ, पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर इंटीग्रेट करोगे तो पाई बाय 2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स क्या आया, पाई एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, मगर अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दे दे tan इनवर्स ऑफ साइन ट्वाइस एक्स के साथ 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स, तब क्या करोगे, तब वही वाली बात है कि क्या फॉर्मूलाज तुम्हें याद है, साइन ट्वाइस एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x। और 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, 2 cos x square x। तो अगर अलग अलग कर दूं तो क्या लिख सकते हो, अलग अलग नहीं सॉरी, कैंसिलेशन कर दूं तो tan x। तुम भी बोलोगे सर बोर करते हो, आगे बढ़िए ना, ठीक है चलो लिख लो, तब आगे ही बढ़ते हैं। आगे निकलूं? नहीं, ठीक है। और यार 5-7 से
आगे चलो। सर हाँ सर। तो ये बेसिक को खत्म करता है, ये बेसिक को खत्म करता है। और मैं फिर से बोलता हूं कि मैं मेरे सीट में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सम्स, ठीक है। जैसे दो सम मुझे कराने का मन है, ठीक है, जो तुम्हें ये बताएगा कि मेनली ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक स्टूडेंट ये सम को देखे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 + x² × sec स्क्वायर x dx, ठीक है। मगर अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, अब 1 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या फायदा होगा? क्या कुछ फायदा हुआ? हाँ सर। हाँ, अलग अलग करूं तो ये और ये मिलके 1 दे देगा, और 1 - sin स्क्वायर x क्या देगा? cos स्क्वायर x बाय इंटू कितना? sec स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन क्या देगा ये? sec स्क्वायर x dx माइनस सेकंड वाले में क्या cos और sec कैंसिल नहीं होगा? हाँ तो सर। क्या देगा? क्या ये दोनों ही स्टैंडर्ड है? हाँ, किसके लिए? हाँ सर। ये tan x के लिए, और ये किसके लिए? tan इनवर्स। इनवर्स एक्स। तो मैं, ठीक है, मैं ये एक्सरसाइज 7.1 को खत्म करता है। मतलब देखो, मेरा क्या कहना है कि हम इस टाइप से खत्म करते हैं कि थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल भी खत्म हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पूरा एनसीईआरटी में ये सब मिलेगा, हाँ, मगर अगर तुम बाहर से कहीं पे सॉल्व कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ सम्स, ओके। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दो सम कराऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। आगे निकलूं? बोल देना। इसे हॉट्स में दे रहा हूँ, हाँ, एक्सरसाइज 7.1 का हॉट सही है, हाँ। तो क्योंकि बहुत एनसीईआरटी में ही टोटल इंडेफिनिट के मेरे ख्याल में 6 एक्सरसाइजेस हैं, याद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बाद में हॉट्स कराने से बेटर है कि टॉपिक वाइज थोड़ा हॉट्स को देख लें। अब ये देखो, √x + 1 बहुत अच्छा है, सब रूट के टर्म में, सब रूट के टर्म में, सब जगह रूट के टर्म में। क्या इसे रूट के टर्म में लिख सकता हूं? बस खेला खत्म। अगर अब एक स्टूडेंट इसे ध्यान से देखेगा तो बोलेगा कि सर अब आप बोर कर रहे हो, क्या अब कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, इस वाले में मैं कॉमन ले सकता हूं। तो इस वाले में अगर मैं कॉमन ले लूं √x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √x का होल क्यूब -1 बाय x √x + x + √x dx। क्या मैं इस वाले में अब कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं? हाँ सर। √x + 1 √x जगह नहीं है, हाँ, √x + 1 √x क्या लगेगा? √x a³ - b³ का फॉर्मूला अगर 1³ मान लू तो a - b × a² +
AB plus ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स, ए बी के बदले रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैंने डिनोमिनेटर में एक काम नहीं किया। क्या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ सकता है? ध्यान से देखो, root रूट x. एक्स अगर मैं डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस, दिल खुश हुआ रे, हाँ सर. क्या बन गया तब? रह क्या गया? रूट एक्स प्लस 1 के साथ क्या? रूट एक्स माइनस 1, जो क्या बना? एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो क्या बना ये? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, तो क्या? कुछ है ही। तुम अगर सॉल्यूशन तुम देखोगे तो तुम बोलोगे सर कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा कहना है असाइनमेंट्स करोगे, फंसोगे और डाउट पूछोगे। अगर ये 3 चीज नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन मैं नहीं सिखा पाऊंगा। इंटीग्रेशन केवल एल्गोरिथम नहीं है, इंटीग्रेशन एक ट्रिक है कि हम कैसे चीजों को उस फॉर्म में लेके आए जहां से हमें चीजें आसान हो जाए। और जैसे जैसे मेहनत करना शुरू करोगे देखोगे चीजें आसान होते जाता है। आगे चलूं? सर थोड़ा सा नीचे देखिए। हाँ, बोल देना। हो गया सर. आगे निकलो सर। बोल दिया करो। हाँ, तो ये सबका इंडिविजुअल टाइम है, मैं ठीक है, मैं ज्यादा दौड़ा दौड़ी आज नहीं करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 known as मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मगर यहाँ पे तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना है जिसे डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंशियल, जैसे सपोज टी को मैंने एक्स स्क्वायर लिया, तो तुम डी टी बाय डी एक्स को क्या लिख सकते हो? एकदम घटिया सवाल पूछ रहा हूँ, ट्वाइस एक्स। तो तुम dx को मल्टीप्लाई भी तो इस साइड कर सकते हो, तो ये ट्वाइस एक्स dx हो जाएगा। इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। मतलब अब से जब मैं डिफरेंशिएट यहाँ पे DIFF लिखूंगा और मैं जब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये अगर dt लिखोगे t के बदले, तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे? ट्वाइस एक्स ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि सपोज मैंने t को 5x प्लस 1 लिया और मैं डिफरेंशिएट अगर लिखूं तो dt को क्या लिखोगे तब? 5x के बदले dx, मगर 1 के लिए 0। और तीसरा, कभी कभी यहाँ पे क्यूब भी लिख सकते हो और यहाँ पे तुम x⁵ भी लिख सकते हो और यहाँ sin x, ऐसा भी कभी जरूरत पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो लास्ट ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। क्या होगा? t क्यूब का डिफरेंशिएशन dt 3t स्क्वायर, मगर साथ में क्या आ जाएगा? एक dt dt। यहाँ पे ब्रैकेट 5x⁴ 5x⁴ sin x के बदले dx cos x। नहीं, वो पहले पूरा लिख लोगे और dx को ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, हाँ सर क्या ये समझ में आया? हाँ सर। अगर मतलब सर क्या यूज है, क्या यूज है बताता हूँ। सपोज मैं तुमसे कभी पूछता हूँ कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है tan of ln x डिवाइडेड बाय x dx को, तब तो सर फॉर्मूला नहीं मालूम है। मगर ln x का डिफरेंशिएशन क्या है? क्या 1 ln by x का x डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं डिफरेंशियल का बात कर रहा हूँ। क्या ये वाला डिफरेंशियल है उसका? हाँ सर अगर मैं t को ln x ले लेता हूं तो dt कैसा दिखेगा? ln x के बदले 1 by क्या? x dx
dx। तो ये कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा तब। ln x के बदले क्या डालोगे, tan t, और dx by x के बदले क्या डाल सकते हो, dt मतलब इसे अगर लिखना है तो इसे ऐसा लिख सकते हो ना, 10 टाइम्स ऑफ ln x बाय क्या, dx by x, और dx by x तो तुम्हें यहाँ मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan t dt। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे इंटीग्रेशन tan t नहीं पता है, जो अब पता चलेगा। कैसे बताता हूँ। कभी कभी दो बार भी डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है। tan t को कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, sin t dt डिवाइडेड बाय क्या, cos t, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं minus z sin t, को cos t ले लूं तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin t dt होगा या नहीं। हाँ सर, क्या तुम्हें ये वाला टर्म दिख रहा है ऊपर, हाँ सर और इसके बदले क्या लिख सकते हो तब, cos t के बदले क्या लिख सकते हो। z तो अगर इंटरचेंज करोगे तो इसके बदले क्या लिख सकते हो, minus dz, तो माइनस को बाहर निकाल लो तो dz डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या लिख सकते हो, Z. क्या ये Z. किसी का फॉर्मूला था, ln z का था या नहीं। अब वैल्यू सर। डालना शुरू करो, z के बदले क्या डाल सकते हो, क्या है, cos t, और t क्या था याद है, ln x। तो ln फॉर्मूला x, क्या होगा, ln cos ऑफ क्या, ln x प्लस c। तो तुम्हें देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे ये थोड़ा लंबा हो गया तो और एक सम करवा देता हूं, समेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या कर सकते हो, अब साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, ये ऑब्जर्व करना होगा। क्या कॉस एक्स डीएक्स के साथ है, हाँ सर हाँ सर, तो dt को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स के बदले, cos x dx तो ये क्या बन गया तब, इंटीग्रेशन साइन एक्स के बदले t लिखोगे तो क्या बन गया, टी क्यूब। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे। और cos x dx के बदले dt लिखोगे तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4/4, और t का सब्स्टिट्यूट कर देना। किसी को लिखना है तो लिख लो, काफी कुछ लिखवा दिया है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर ऊपर का थोड़ा सा बाकी था।
चलो आगे। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो आज मैं बस ये सब्स्टिट्यूशन में ही रहूंगा। हाँ, आज मैं इसी सब्स्टिट्यूशन में ही रहूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan x dx, जो अभी हम लोगों ने ऊपर निकाल के देखा, ln ऑफ sec x प्लस c होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ln ऑफ sin x प्लस c होगा। थर्ड को अभी मैं प्रूफ कराऊंगा, मगर पहले लिखा देता हूं। इंटीग्रेशन sec x ln ऑफ sec x प्लस tan x, इसे तुम अगर लिखना चाहो तो ln ऑफ tan π/4 प्लस x/2 भी लिख सकते हो। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx ln ऑफ cosec x प्लस cot x माइनस दिस इज इक्वल टू ln ऑफ tan x/2 प्लस c भी लिख सकते हो। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, सॉरी। यहाँ तो लिखना है तो लिख लो। तो ये चार फॉर्मूला भी याद रखना होगा। निकलो आगे। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो ये sec x वाला रिड्यूसिंग फैक्टर से आता है, इंटीग्रेशन sec x dx। मैं अगर sec x को मल्टीप्लाई कर देता हूं sec x प्लस tan x से, तो क्या होता है देखते हैं। ऊपर आ गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, नीचे क्या आ गया tan x प्लस sec x। क्या अपने दिमाग में सोच सकते हो, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है? क्या ब्लू वाले का डिफरेंशिएशन ये येलो वाला है? हाँ सर। हाँ सर। यही ऑब्जर्व करना होगा। तब मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। क्या मैं डिनोमिनेटर को t ले लेता हूं, और अगर डिफरेंशिएट करूं तो tan x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन, dx किसके साथ आ जाएगा, dt। क्या ये बन रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तब तुम i को क्या लिख सकते हो? इस पूरे पीले वाले को क्या लिख सकते हो? dt पूरा पीला वाला तो ये हो गया, तो dt। और नीचे वाला क्या आया? t टी। इज इक्वल टू ln ऑफ क्या, mod t। तो ln ऑफ क्या आया, sec x प्लस tan x प्लस c। मगर ध्यान से देखो, और एक फॉर्मूला है क्या, tan π/4 प्लस x/2। दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। क्यों? वो ट्रिग्नोमेट्री है। sec x प्लस tan x को तुम लिख सकते हो 1 प्लस sin x बाय cos x, और 1 प्लस sin x को तुम लिख सकते हो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और cos x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 माइनस, क्या फायदा, ऊपर क्या आया, कैंसिल होके नीचे क्या आया। कुछ याद आ रहा है? इसे सॉल्व करने का एक तरीका था क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करते थे, डिवाइड, किससे, cos x तो क्या मिला 1 प्लस tan x/2 बाय, तो ये क्या हो गया 10 5/4 5/4 4 प्लस plus 6/2
5/2. किसी को लिखना है तो लिख। फिर आगे। आगे निकलूं? नीचे बाकी है। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए। 45 सेकंड रुक जाता हूं। हो गया सर. चलो हाँ चल आगे चलते हैं। और एक छोटा सा ट्रिक है। अगर f के साथ लीनियर फंक्शन तुम्हें दिखता है तो तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। मतलब सपोज मैं तुमसे इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ट्वाइस x प्लस 3 पूछता हूं, तो सब्स्टिट्यूशन के तरीके से तुम t को क्या ले सकते हो? ट्वाइस x प्लस 3। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 dx। dx. मगर dx का वैल्यू तब dt/2 होगा, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे dx को रिप्लेस करना है। तब ये इंटीग्रेशन में अगर तुम ये डाल दोगे इसके बदले अब तुम क्या लिख सकते हो? इसके बदले लिख सकते हो cos t, और dx के बदले क्या लिख सकते हो? dt/2। तो 1/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन cos t कितना था? sin t प्लस c। अब t का वैल्यू लिख लो। मतलब इस चीज को समझो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ट्वाइस x प्लस 3 dx जो है वो sin ऑफ ट्वाइस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जा रहा है। ये 2 होने का एक रीजन है, मगर ये रीजन इसलिए है क्योंकि ये लीनियर है कि तुम्हारा जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, उसे तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अब जब अगर तुम्हें लीनियर में कुछ मिला है ना, जैसे तुम जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x जो होता है वो क्या था? 10x था। तो अगर मैं लीनियर में तुमसे पूछूं x के बदले अगर मैं 5x प्लस 3 दे दूं तब इसे क्या लिख सकते हो? आर्गुमेंट तो वही होगा 10 5 5x 5x प्लस, by मगर x के साथ क्योंकि 5 है तो क्या दोगे? 5 प्लस। डिवाइडेड बाय 5। जैसे तुम जानते हो कि 1/x dx क्या था? ln ऑफ mod mod x. x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ 5 माइनस ट्वाइस x तब क्या हो जाएगा?
वही ln ऑफ मॉड ऑफ क्या 5 minus 2 5 5 माइनस minus डिवाइडेड twice बाय x divided by x 5. का कोफिशिएंट क्या है? तुम्हें 2. x का कोफिशिएंट देखना होगा 2 या -2, ध्यान से देखो, -2 -2. इसलिए -2 होगा। समझ में आया? इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स एक्स टू पावर 1/2 + 1/, अगर याद नहीं है तो ऐसा लिखोगे, तो इंटीग्रेशन 5 + थ्राइस एक्स क्या होगा तब ये, क्योंकि ये लीनियर है, क्या हो जाएगा ये 5 + 3x रूट ओवर के बदले 1/2 + 1 1/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या 1 बाय क्या होगा, कोई कहेगा? 3 x का 3. कोफिशिएंट 3 है इसलिए 3 प्लस। मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx का वैल्यू g ऑफ x है तो इंटीग्रेशन f ऑफ ax + b का वैल्यू क्या होगा तब? g ऑफ x आर्गुमेंट यही होगा, मगर by x के साथ a है तो डिवाइडेड बाय +c। जरूरी नहीं है कि इसे सब्स्टिट्यूशन से करो, इसे तुम डायरेक्ट लिखोगे। मतलब इंटीग्रेशन sin ट्वाइस x क्या होगा तब, कोई कहेगा? sin ट्वाइस x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो sin ट्वाइस x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ minus cos x by 2 Cos डिवाइडेड twice बाय x by 2 प्लस। plus c. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मगर ये केवल अगर लीनियर है, एक्स स्क्वायर होने से नहीं होता है। इंटीग्रेशन थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए आज मैं तुम लोगों को एक सॉल्व एग्जांपल वाला सीट भेज रहा हूं। ये टीबीएस नहीं है रे, ये टीबीएस नहीं होगा। तुम लोग पहले उसके सॉल्व एग्जांपल को करो, ताकि अगर कहीं पे डाउट लगे तो सॉल्यूशन देख के समझ पे आ गया वो ये करना था, और फिर उसके बाद मेरा जो टीबीएस होगा उसमें चले जाना। अरे चलो आगे निकलूं? रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, रुक जाता हूं। हो गया सर। तो ये तो एक्सरसाइज 7.2 है, हाँ, मगर उसके न्यूमेरिकल्स में अब आ रहा हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी। इंटीग्रेशन tan ऑफ, और मुझे बोलते जाओगे तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, समझ में आ रहा है? क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि आंसर आ जाए? ध्यान से देखो, नीचे मुझे √1 - x² दिख रहा है, क्या ये किसी का डिफरेंशिएशन है? हाँ sin inverse x साइन क्या इनवर्स sin inverse x दिख रहा है? देखो ऑब्जर्व करना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि क्या ये sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए क्या कर सकता हूँ, लेट t को क्या ले लूं, sin inverse x तो dt का वैल्यू dx, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, tan ऑफ sin इनवर्स x dx बाय √1 - x²। अब क्या लिख सकते हो तब इसे, tan t tan t
dt, और tan t का फॉर्मूला भी तुमने देखा था, ln ऑफ sec t प्लस c फॉर्मूला था, वैल्यू डाल देना। ठीक है, रुक जाओ, नंबर सेकंड में जाता हूँ, लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। sec स्क्वायर x रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 10x, क्या कर सकता हूँ? क्या किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है? ये sec स्क्वायर x 10x किसी का डिफरेंशिएशन है? 10x। क्या 10x यहाँ पे है? हाँ सर। तो इसलिए क्या ले सकते हो, लेट 10x को t, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx। आई को थोड़ा सजा के लिख दूं तो क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 10x और साथ में sec स्क्वायर x dx। क्या फायदा, रूट ओवर ऑफ 5 प्लस t और sec स्क्वायर x dx के बदले क्या लिख सकता हूँ? dt। क्या ये लीनियर है? हाँ 5 प्लस टी होल टू द पावर हाफ का ये लीनियर है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 5 प्लस टी होल टू द पावर 1/2 + 1 और टी का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो प्लस सी। अब टी का जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देना, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं? हाँ सर। चलो रुक जाओ 7 सेकंड बाद। निकलूं आगे? हाँ सर। रिमूवल ऑफ रेड के लिए एफ ऑफ एक्स को टी टू द पावर एन सब्स्टिट्यूट करो ताकि nth रूट कैंसिल हो जाए। मतलब सपोज e टू द पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, जब तुम रूट एक्स देखते हो तो रूट एक्स को t ले लेना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। तो dx क्या हो जाएगा? ट्वाइस t dt। अगर मैं ये यहाँ पे डाल दूं क्या फायदा, बोलोगे क्या बना? ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? e टू द पावर t। समझ में आया ना? nth रूट ओवर ऑफ f ऑफ x अगर दिखेगा तो f ऑफ x को t टू द पावर n लेना, उससे तुम्हें इंटीग्रेट करने में आसानी होगा। मुझे यहाँ पे क्या दिखा था? रूट एक्स दिखा, तो इसलिए मैंने x को टी स्क्वायर लिख दिया, जो मैंने ऊपर बताया। नीचे भी क्या आया? t, और dx के बदले क्या लिखूंगा? 2t dt। तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्या? आगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 साथ में x टू द पावर 4 dx, ठीक है, क्या x टू द पावर 5 के डिफरेंशिएशन में x टू द पावर 4 आता है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए क्यूब रूट को हटाने के लिए मैं क्यूब रूट के ही ले लेता हूँ t। तो इसका मतलब क्या आया? 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा t³ अगर डिफरेंशिएट करूं तो? माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू क्या? t³ 3t स्क्वायर dt। अब तुम्हें x टू द पावर 4 dx दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते? -3/5 क्या?
टी स्क्वायर डी टी। तो ये वाला चीज अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं और ये वाला यहाँ रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बना, कोई कहेगा? ये क्या बना? टी टी। और एक्स टू दी पावर 4 dx क्या बना? तो क्या बाहर निकल गया? आगे छोड़ दूं? खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। रेडिकल साइन को हटाने का हम एक कोशिश करते हैं। आगे निकलो। सर थोड़ा रुकिए। रुकिए, जाता हूँ 45 सेकंड आराम से। हो गया सर। चलो, एक टाइप पी एक्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स, या पी एक्स और डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स। ऐसे में ए एक्स प्लस बी को टी ले लेना, चीजें आसान हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स प्लस 1 टू दी पावर 5 डी एक्स है सपोज। तो आइस एक्स प्लस 1 टू दी पावर 5। तो क्या करोगे? लेट क्या लोगे? मैंने क्या बोला? जो लीनियर टर्म है उसको टी ले लेना। तो यहाँ पे लीनियर टर्म ट्वाइस एक्स प्लस 1 है, तो क्या लोगे? ट्वाइस एक्स प्लस 1 को टी। तो इससे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय। तो dx कितना आ गया? अब ये t को जब डिफरेंशिएट करोगे तो dt डिवाइडेड बाय 2। अब ये सब वैल्यू इसमें डाल दो, क्या बना? x के बदले क्या लिख सकते हो? t minus t 1 by माइनस 2 1 बाय 2। 2x प्लस 1 के बदले क्या लिख सकते हो? t t टू दी पावर 5। और dx के बदले क्या लिख सकते हो? dt तो अगर ये बाहर गया तो 1/4 बाहर निकाल लेता हूँ, 1 बाय टी टू दी पावर 5 t माइनस 1। इसे कैसे इंटीग्रेट करूंगा, कोई बोलेगा? क्या करूंगा? क्या अलग अलग कर सकता हूँ? हाँ सर सर टी टू दी पावर माइनस 5 dt आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो।
हो गया सर। चलो, टाइप्स याद रखना है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स याद रखना है। अब ऐसे ही पॉलिनोमियल होगा मगर nth रूट दिया रहेगा, पॉलिनोमियल होगा और nth रूट दिया रहेगा। तो इसमें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर ऐसा है तो, क्योंकि रेडिकल साइन हटाने का मन है तो ax प्लस बी को t टू दी पावर n ले लेना। मतलब अगर अब मैं तुम्हें कभी इंटीग्रेट करने बोलूं कि x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 dx, क्योंकि तुम्हें रूट ओवर x माइनस 3 नीचे मिल रहा है तो क्या लोगे, लेट रूट ओवर x माइनस, अब डिफरेंशिएट मत करना, पहले x माइनस 3 को निकाल लेना t स्क्वायर, और अब डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा dx का वैल्यू ट्वाइस टी dt। तो x के बदले क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर के बदले क्या लिखोगे t, और dx के बदले क्या, ट्वाइस टी dt। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। याद रखना, ये सब टाइप्स को याद रखना, चीजें आसान लगेगा। आगे चलूं? हाँ सर। कभी कभी थोड़ा रीअरेंज करना होगा रे, फिर से कह रहा हूं, कभी कभी थोड़ा रीअरेंज करना होगा। सपोज ये सामने, अब तुम्हें यहाँ पे ऐसा सोचना होगा कि एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में क्या एक्स स्क्वायर आता है, एकदम घटिया सवाल। हाँ सर। और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x टू दी पावर 5। यही सोचना होगा तुम्हें कि तुम एक्स क्यूब और 5 को कभी कभी क्या लिख सकते हो, एक एक्स क्यूब और साथ में क्या है x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब रूट ओवर हटाने के लिए मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन कहा था, 1 माइनस x क्यूब इक्वल्स टू ये 3। पूरे को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर है रे, मेरा रीजन है ड्यू टू एक्स स्क्वायर लिया है, ये सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ ड्यू टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं जान रहा हूँ एक्स स्क्वायर कम्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, वरना ये नहीं लेता। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा तब, माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2t ट्वाइस टी dt। dt। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 dt। क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स तुम्हें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ब्लू वाला तो दिख गया, और येलो वाले के बदले क्या लिखोगे, टी। चलो शुरू करो, टी। तो बीच में जो बच गया एक, उसे क्या किया जाए भैया, ये जो बीच में एक बच गया ये वाला, क्या इसका वैल्यू यहां से आ सकता है कुछ, सर टी 1 स्क्वायर माइनस minus t square. 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या आ सकता है, तो क्या करूं, अलग 2/3 बाहर निकाल लेता हूँ, टी स्क्वायर, और इसे उल्टा लिख देता हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस 1 अलग अलग कर सकता हूँ, yes sir. टी टू दी पावर 4 dt माइनस, दिल खुश हो गया, टी स्क्वायर dt। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये कौन से टाइप में गिरता है जानते हो, कभी कभी तुम्हें रीअरेंज बिफोर सब्स्टिट्यूशन, ये इस टाइप में गिरता है।
आगे लिख लूं? हाँ हो गया। चलो, एक्सरसाइज 7.3 ट्रिग्नोमेट्री दिया रहता है। जैसे तुम्हें कहा जाएगा, दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos 2x, cos 3, पहले दो ही वाला करते हैं। सपोज तुम्हें दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x, sin 6x dx, क्या किया जाए? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या कोई फॉर्मूला था 2 sin a sin b का? हाँ, cos a minus b माइनस ऑफ cos a plus b। तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं एक 1/2 ले आऊं तो ये क्या हो गया? sin 2 ले लेता हूं, क्योंकि अलग अलग करने से क्या फायदा होगा कि अभी मैं इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो टर्म लीनियर हो जाएगा। क्या बना? cos a minus b क्या हो जाएगा? cos twice x minus cos a plus b 10x। अब इंटीग्रेट कर लो। cos का इंटीग्रेशन क्या था, कोई बोलेगा? sin twice x by 2 minus 1/2। cos 10x का इंटीग्रेशन क्या था? sin 10x by 10। क्यों डिवाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ या हाँ ना? सर। लिखना हाँ है। सर। आगे निकलूं? Yes, sir. हाँ सर। Yes sir. चलो, प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 4x dx। अब देखो ये लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे sin थ्राइस थीटा का फॉर्मूला मालूम था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहां से मुझे sin क्यूब थीटा का वैल्यू पता चल गया, कितना? 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाय 4। सर क्या फायदा? बहुत फायदा। क्यों? ये क्यूब में है, नहीं क्या? मगर यहाँ के टर्म्स लीनियर में है, मतलब पावर सबका 1 है, मतलब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर साइन क्यूब थीटा ये था तो साइन क्यूब 4x क्या हो जाएगा? तब कोई बोलेगा? थ्री टाइम्स ऑफ, समझ में आ रहा है ना क्या? ये थीटा है तो ये थीटा, मगर ये थ्राइस थीटा है, तो साइन क्यूब 4x क्या हो जाएगा? 3 sin 4x माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हुआ? 1/4 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या रह गया? 3 sin 4। आगे छोड़ दूं? हाँ सर।
इंटीग्रेट तो कर हाँ, पाओगे सर। ना रे। 1/4 क्यों 3 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 प्लस साइन 12x का इंटीग्रेशन कॉस 12x डिवाइडेड बाय 12 क्या प्लस c। किसी को लिखना है पावर को लीनियर करो, समझ में आ रहा है? पावर को लीनियर करो। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। हो गया सर। डिनोमिनेटर को छोटा करो सर, मतलब बताता हूं। इसे इंटीग्रेट करना है तो डिनोमिनेटर का फैक्टर x माइनस ए है आर्गुमेंट। अगर मैं x माइनस ए को t ले लूं तो x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस टी, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? a के लिए 0, t के लिए क्या dt। क्या फायदा तब? cos x के बदले क्या लिख सकता हूं अब? a+t। सर क्या फायदा? क्या फायदा हुआ सर? बहुत फायदा हुआ। क्यों? a प्लस टी अब ऊपर आ गया, अब अलग अलग कर सकते हो, मतलब ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो। आ रहा है समझ में? डिनोमिनेटर में हाँ, ऐसा सर। लिख के फायदा नहीं था, क्योंकि डिनोमिनेटर में तुम ये नहीं कर पाते जो यहाँ पे कर पाते हो। क्या? दैट इज नोन अलग-अलग। एज अलग अलग। इस चीज को समझना होगा ना, करना होगा ना। कॉस से भैया कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन tan t, सबका तो एक फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन dt t था और इंटीग्रेशन tan t जो था ln ऑफ sec t प्लस c। t का वैल्यू डाल देना, आ जाएगा। कितना आसान है। एक वीक मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दो। तुम्हें देखो, मैंने अभी व्हाट्सएप में क्लास के बाद देख लेना, और अगर किसी ने देख लिया है तो देख लिया है कि मैंने एक किताब का भेजा है तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तुम ये करोगे घर में तो तुम फंसोगे। तो फंसोगे तो बार बार डाउट पूछा जा सकता है, मगर मैं रिप्लाई थोड़ा कभी कभी लेट देता हूँ। तो इसीलिए क्या है कि इसमें नीचे सॉल्यूशन ही दिया हुआ है आज जो टाइप करा हुआ है। तो अगर तुम लोग को चाहिए तो एक बार यहाँ से करके देख लेना, और अगर समझ में आ गया तो डायरेक्टली टीबीएस ही कर लेना, उससे ही क्लियर भी हो जाएगा। किसी को अगर डाउट है तो क्या करना होता है। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ, सर। चल, मगर वही वाली बात है कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सर दो फैक्टर मिल गया, वही तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ एक अलग ट्रिक है, इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ एंगल b माइनस a। p माइनस बी माइनस से जो भी लिखो, तुम्हारे ऊपर है कैसे तुमने लिया है।
ये अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। कॉस इंट्रोड्यूस करने से नहीं होगा, साइन इंट्रोड्यूस करने से ही आंसर आएगा। क्यों सर? क्यों मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद एक बार कॉस इंट्रोड्यूस करके देखो, समझ में आ जाएगा। कैंसिलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइन ए माइनस बी, क्या फायदा सर? ये लिख के क्या फायदा हुआ ना? अब होगा ना, क्यों घबराते हो इतना? क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या फायदा? क्या अब ये ब्रेक होगा? हाँ। हाँ साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस। खूब मेहनत करो, मोबाइल से दूर रहो। आजकल का एक हैबिट हो गया, मोबाइल भी देखोगे फ्रस्ट्रेशन में भी जाओगे कि हाँ देखो मैंने आज का, मुझे पढ़ना था, मैथ्स करना था, मोबाइल देखते रह गया। उससे थोड़ा बचना। ये हैबिट आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कई बार मेरे साथ भी होता है, सुबह से शाम तक मोबाइल देख लेता हूँ, फिर मैं फ्रस्ट्रेट में चला जाता हूँ। ये कैंसिल होगा या नहीं अलग अलग करने से? हाँ सर। हाँ सर। सर क्या आ गया? साइन बाय कॉस, तो क्या हो गया? कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। और सेकंड वाले में क्या कैंसिल होगा? कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो क्या रह गया? टेन। तो टेन होगा ना, टेन एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस। टेन का डिफ्रेंसिएशन सर अभी तक याद नहीं हुआ। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ये वो याद हो जाएगा। तुम लोग याद, 4 सम सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन था ln ऑफ sec ऑफ x माइनस बी, ln ऑफ sec ऑफ x माइनस। चलो खूब मेहनत करो। आगे चलूं? हो गया? सर Yes, sir. रुक जाओ तो। ठीक है चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आज जाना नहीं है। तो आज तुम लोग और एक काम कर सकते हो रे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 7.2 मैं फिर से कह रहा हूँ, और या जो लोग वीडियोस भी देख रहे हैं उन्हें भी, कि अच्छे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके इंटीग्रेशन को एटलीस्ट खत्म कर लो। हाँ, क्योंकि उसके बाद एनसीईआरटी में तो उसका कुछ बाकी नहीं रहता है। तो एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 खोल के थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो एक बार। टीबीएस तो भेजूंगा ही, मैं देखता हूँ, आज ही कोशिश करूंगा भेजने का। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं। हाँ सर हाँ बोल। सर वो सेट का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए था, सेट 1। सेट 1 का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सेट 1 किसी स्कूल का पेपर था, सेट 2 का है। समझ में आया? ठीक है, उसका क्या डाउट्स होगा तो बोल देना मुझे, हाँ ठीक है। सर।